अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारी 10th क्लास की कंप्यूटर सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग हमारा जो लेक्चर नंबर 17 है उसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से हम ले रहे हैं। और वो टॉपिक है हमारे पास कांस्टेंट। हम यहाँ पे देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है और टाइप ऑफ कांस्टेंट कितनी होती हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाले कैरेक्टर्स कौन से होते हैं और वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। वो लेक्चर आप समझ लें और उसके बाद अगर आप ये समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से लेक्चर की समझ आएगी। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, कांस्टेंट की तरफ। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो कहते हैं, जिस तरह वेरिएबल की डेफिनेशन थी, वेरिएबल इज द क्वांटिटी हुज वैल्यूज कैन बी चेंज। वो वेरिएबल की वैल्यू थी कि मतलब ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सके वो वेरिएबल कहलाती है। तो कांस्टेंट क्या है? वो भी एक क्वांटिटीज वैल्यू होगी जिसकी मतलब क्वांटिटी वेरिएबल होगा या क्वांटिटी कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपके पास ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद भी चेंज ना हो, जबकि वेरिएबल क्या था, वो एग्जीक्यूशन के फौरी बाद तब्दील हो जाता था। और कांस्टेंट ऐसा नहीं करता, वो वेरिएबल की एग्जीक्यूशन उसको रन करने के बाद भी वैल्यूज को चेंज नहीं करता। इसकी दो बेसिक टाइप हैं, जैसे वेरिएबल्स की टाइप थी उसी तरह से कांस्टेंट की दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये दो कांस्टेंट जो हैं हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो मुश्तमिल होता है आपके नंबर्स वैल्यूज पर। नंबर वैल्यूज कौन कौन सी आपके पास आ जाएंगी? आपके पास इंटीजर वेरिएबल्स आ जाएंगे जिनको आप परसेंटेज के सैंपल से प्रेजेंट करते हो। उसके बाद सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल यानी कि इशारिया वाली वैल्यूज आ जाएगी जिसमें आप एक्सक्लेमेशन के सैंपल को यूज करते हो। डबल प्रिसिशन वेरिएबल में आप हैश का सैंपल यूज करते हो, ये भी इशारिया के साथ वाली वैल्यूज को रखता है। अब ये जो तीन कैटेगरीज हैं ये हमारे पास आ जाती हैं नंबर कांस्टेंट से, मतलब इंटीजर इशारिया के बगैर वाला, सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल्स क्या होगा, इशारिया के साथ वाला, और डबल प्रिसिशन भी इशारिया के साथ वाला। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम वेरिएबल में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें, जैसे हमारे पास सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल है, ये क्या काम करता है, ये बेसिकली 60 डिजिट्स को शो करवाता है, लेकिन एक्यूरेट जो इसमें होते हैं वो 6 डिजिट ही होते हैं। जैसे मैथ में आप देखें, अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई वेरिएबल्स पे एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज आ जाए तो हम इशारिया के बाद सिर्फ 5 या 4 वैल्यूज को करेक्ट कंसीडर करते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी 60 डिजिट्स होंगे, लेकिन सिंगल प्रिसिशन सिर्फ 6 जो होंगे उसके वेरिएबल्स को एक्यूरेट मानेगा। उसके बाद आता है डबल प्रिसिजन। डबल प्रिसिजन के लिए हम हैश का सैंपल यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसके ये शो हमें 17 डिजिट्स करवाता है, लेकिन 16 डिजिट्स को ये एक्यूरेट हैंडल करता है। मतलब 17 तक इशारिया के बाद वैल्यूज को शो करवाएगा, और लेकिन उसमें जो सही वैल्यूज मानेगा वो 16, इशारिया के बाद 16 जो वैल्यू होंगी उनको वो ये 16 डिजिट्स होंगे वो एक्यूरेट होंगे, बाकियों को वो छोड़ देगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि हम इनको डोनेट किस तरह से करते हैं। एक्सपोनेंशियल को हम जो सिंगल प्रिसिशन का है उसको ई से, एक्सपोनेंशियल जो है डबल का उसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल में हम देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हम लिख रहे हैं 3.145 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यहाँ पर हम इस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं मैथ वगैरह में या किसी और सब्जेक्ट में, हम इस तरह से वैल्यूज को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब बात आती है GW बेसिक की, तो GW बेसिक में हम ये जो मल्टीप्लाई 10 है, मल्टीप्लाई 10 इन दो सैंपल को हम E के एक्सपोनेंशियल जो सैंपल है E, उसके साथ हम इसको यूज करते हैं, और उसके बाद हमने माइनस की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही होती है उसको हम उसके बाद रखते हैं इशारिया में। इसके बाद अगर दूसरी एग्जाम्पल देखी जाए डबल प्रिसिशन की, तो एग्जाम्पल वही रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो x या मल्टीप्लाई बाय 10 है उसकी जगह हम d को प्रेजेंट कर देंगे, और बाकी -3 को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो GW बेसिक इस तरह वैल्यूज को मतलब शो करवाता है, या इस तरह से वैल्यूज को आप लिख सकते हो। आप चाहें तो इसके साथ आप हैश वगैरह का सैंपल भी, या अगर सिंगल प्रिसिशन है तो एक्सक्लेमेशन का, डबल प्रिसिशन है तो हैश का सैंपल यूज कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? वो कहते हैं स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर। ये अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर्स होते हैं, यानी कि इसमें अल्फाबेट्स भी शामिल होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी शामिल होती हैं, जिनको आप डबल कोटेशन के अंदर बंद करते हो। इनको आप स्ट्रिंग कहते हो। और स्ट्रिंग की वैल्यूज में आप कुछ भी नंबर्स भी, सैम्बल्स भी, करैक्टर्स भी, कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोगों का नाम है, तो वो नाम अगर आप डबल कोटेशन में लिखते हो तो वो भी स्ट्रिंग के मायनों में इस्तेमाल होगा। मैक्सिमम यहाँ पर स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो 255 होगी। 255 करैक्टर से ज़्यादा करैक्टर्स आप मतलब कांस्टेंट का जो नाम है वो आप इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एग्जाम्पल से पहले कि स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ये डॉलर के सिंबल से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डबल कोटेशन में आपने लाहौर लिख लिया। इसके अलावा आप इसको कोई भी नंबर्स भी दे सकते हो। इसके अलावा आप इसको मतलब डबल कोटेशन में आप अननोन मतलब मायने नहीं भी हैं तो आप जैसे ABCD ऐसे कुछ भी स्ट्रिंग में रखते हो तो वो आपके पास स्ट्रिंग बन जाती है। और अगर कांस्टेंट की वैल्यू आए तो आप ऐसे नाम रखते हो जो चेंज ना हो सके, जिसे आप तब्दील ना कर सको। में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बेसिक कमांड्स। इस बेसिक कमांड वाले लेक्चर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। मतलब इसकी कमांड ज़्यादा है तो हम हाफ ऑफ करके उनको 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।